प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। सुनते हैं। विकास होगा नहीं उत्तर प्रदेश में, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा। जहां बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे उन जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, पुल नहीं बन रहे, और बिजली का इंतजाम पूरे उत्तर प्रदेश में जानकारी करने क्या स्थिति है। आप यहां से कह दें 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, और बिजली का उत्पादन तो जो है सो है। कितनी बिजली खरीदी अब तो आंकड़े सामने होंगे। दिल्ली वाले भी बहुत ट्वीट करते थे कि बिजली हम पे खाली है, खरीद ले उत्तर प्रदेश सरकार। हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को फ्री दे दो। किसने रोका है अब आपको? तो सरकार दोनों आपकी हैं, तार से तार जुड़े हुए हैं, सरकार भी एक हो गई। अब तो ट्रांसमिशन लाइन में कुछ नहीं, मिली हुई है सब, दे दो फ्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चेयरमैन एशिया बोर्ड के उन्होंने कहा है कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए और बाकायदा एक नामा और एफिडेविट दिया है। वो पूर्व कैबिनेट मंत्री के राइट हैंड माने जाते हैं, तो क्या कहना है इस संबंध में सर? मैं समझता हूं संविधान और देश का कानून इन चीजों को देखेगा। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि तमाम चीजें केंद्र सरकार आपकी सरकार के समय देना चाहती थी, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया। अरे वो दो चीज बता दो ना, आपने चीजें नहीं पूछी। मैं ये कहता हूं, मेडिसिन के लिए कहा, मैं ये कहता हूं केंद्र सरकार ने एम्स के लिए जगह मांगी, हमने फ्री रायबरेली में जगह दी, फ्री गोरखपुर में जगह दी, केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह दी। हर जगह हमने पहले सिंचाई विभाग में खुलवा दिया केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद जगह दे दी केंद्रीय विद्यालय के लिए। 3 सैनिक स्कूल बन रहे हैं, एक मैनपुरी में, एक झांसी में, एक अमेठी में, 3 हमने दिए। हम तो कहते हैं निफ्ट लाइए उत्तर प्रदेश में, एक निफ्ट दे दीजिए, IIM दे दीजिए, IIT दे दीजिए, एक और एम्स दे दीजिए। कौन सी चीज है जो हम नहीं मांग रहे थे केंद्र सरकार से, या केंद्र सरकार मांग रही थी हम नहीं दे रहे थे? मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार ने अगर कभी भी सहयोग के लिए कहा होगा, समाजवादी सरकार ने पूरी ईमानदारी से सहयोग किया है। वो आंकड़े बताएं। पूरे देश में वीवीआईपी कल्चर को लेकर डिबेट शुरू हुई और जैसे आपने टोल वाला मामला उठाया, तो आपको क्या नहीं लगता कल आपके जो लोग थे उनको टोल देना चाहिए था? आपको कहीं ना कहीं एक वीवीआईपी कल्चर खत्म होने के बाद हम तो चाहते हैं वीवीआईपी कल्चर होना चाहिए। नहीं, उन्हीं की बात कह रहा हूं मैं कि हमें एकदम सुविधा होती कि हमारी गाड़ी निकल जाती, हमारे लोग भी निकल जाते। तभी मैंने कहा कि आपने कम संख्या बताई, आपको 200 नहीं 1000 बताना चाहिए था। हम तो 1000 के लिए टोल देने के लिए तैयार हैं। अब उनसे सोचो वीआईपी कल्चर, जो जनता में गए थे कि हमारे लाल बत्ती मिलेगी, हूटर बजाएंगे। ये बताओ सरकार बनने के बाद किस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक पकड़े गए थे हूटर और लाल बत्ती लगा करके? आप बताइए। अब हम क्या बताएं? विकास रोकने वाला बजट था, विकास रोकने वाला बजट। एम्बुलेंस 1000 बढ़ा देते तो अच्छा लगता, उत्तर प्रदेश की जनता को और राहत मिलती। 100 नंबर वाली और 1000 गाड़ियां बढ़ा देते तो पुलिस और अच्छी हो जाती। अब मैं एक काम करूंगा, जो प्रदेश भर की गाय और सांड घूम रहे हैं उनको ले आइए तो चढ़ तब भी लें यहां पर। इतना सड़क पे गाय और सांड है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम पक्ष में हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा रहे। अब बताइए, ये बातें आप पूछते हो, सरकार से भी तो पूछा करो। ये पार्कों वाली बातें केवल हमसे ही जानकारी लोगे आप, तब वो कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। सर, काम को लेके सरकार से पूछा था, अमित शाह जी जब आए थे उनसे पूछा गया था कि विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने चीजें और मेट्रो नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए, मेट्रो में अगर आप जाओगे, ये मेट्रो की देरी जानबूझ के सरकार कर रही है। जिस समय हमारी सरकार थी उस समय में मैंने कहा था कि केंद्र सरकार को इसका एनओसी देना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एनओसी मिलना है। देरी कौन कर रहा है? सरकार दोनों उनकी हैं। आपकी मेट्रो चल जाएगी और रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई है।
देश में इतनी जल्दी किसी की नहीं बनी होगी जो मेट्रो बन गई है। और आप में से तो कुछ साथियों ने देखा ही होगा, जब सुरंग बनते बनते मशीन दूसरे हिस्से में आ गई। हम तो कहेंगे सरकार से कि फेज आगे बढ़ाइए, मेट्रो को और फेसेस में करिए। यहां तो लखनऊ में बन गई, प्रधानमंत्री की क्षेत्र के लिए तो 1 ही साल बाकी है बस। थोड़ा बहुत गड्ढा खोद दो, वहां बोर्ड लगा दो कि मेट्रो चालू हो गई, नहीं ना हमें बुलेट ट्रेन जैसा इंतजार करना पड़ जाएगा। और जहां तक एक्सप्रेसवे की बात है, ये देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। और मैंने आपके माध्यम से, और फिर मैं एक बार निवेदन करता हूं, छोटी गाड़ी वाले 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ना चलें, जिन पे बड़ी गाड़ी हो वो 100-110 चलें, इससे ज्यादा ना चलें। ये एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं कि लोग ज्यादा रफ्तार से चल रहे हैं। ये देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। और हम तो कहेंगे कि किसी प्रदेश सरकार ने बनाया हो तो बता दो। और जो बात मैंने पहले कही थी वो आज भी कहता हूं कि जो एक बार इस एक्सप्रेसवे पे चलेगा वो कहेगा सड़क ऐसी ही बननी चाहिए, और समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। अब बताइए, पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे का नीति आयोग बनाएगा? हमने तो नहीं नीति आयोग से मांगा था, और नीति आयोग हमारा सहयोग भी नहीं करता। हालांकि डीएमआईसी और उसमें जितना सहयोग समाजवादी सरकार ने किया है, जो आपके रेलवे ट्रैक जो बन रहे हैं गुड्स के लिए, वो किसी सरकार ने नहीं किया होगा, समाजवादी सरकार ने किया है वो सहयोग मदद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।